हेलो एवरीवन। राजस्थान लैंड लॉस की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में जो आपका सिलेबस में दे रखा है, क्वेश्चन ऑफ टेनेंसी राइट इन सिविल कोर्ट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ टेनेंसी राइट इन सिविल कोर्ट्स के बारे में। जब अभिधृति से संबंधित यानी कि टेनेंसी राइट से संबंधित कोई प्रश्न जो है वो सिविल न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होता है तो सिविल न्यायालय किस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं या फिर क्या निर्णय लेते हैं, तो इसके संबंध में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के संबंध में जो सेक्शन है आपका वो है आपका सेक्शन 242। सेक्शन 242 इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि जब सिविल कोर्ट्स के सामने टेनेंसी राइट्स से संबंधित कोई क्वेश्चन रेज हो जाए तो सिविल कोर्ट को क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए सिविल न्यायालय तो आपके सिविल अधिकारों का ही सॉर्ट आउट कर सकता है, उनका निर्णय कर सकता है, लेकिन ऐसे जो मामले हैं जो टेनेंसी राइट से संबंधित है वो कहाँ डिसाइड होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ कर आए हैं राजस्व न्यायालय में। यही तो दे रखा है आप लोगों का लैंड लॉज में, हमने यही तो पढ़ा है अब तक। टेनेंसी राइट्स कहाँ डिसाइड होंगे आपके, कहाँ क्वेश्चन कर सकते हो आप वो राजस्व न्यायालय के यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स के सामने। ठीक है, तो वहाँ सिविल न्यायालय क्या करेगा, क्या वो ऐसे किसी मैटर को खुद सॉर्ट आउट कर सकता है या फिर वो रेवेन्यू कोर्ट्स को रेफर कर देगा। ठीक है, तो इन सब बातों का जवाब बच्चों हमें कौन देता है, हमें देता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 242। ठीक है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। सेक्शन 242 इज अबाउट प्रोसीजर व्हेन प्ली ऑफ टेनेंसी राइट्स रेज्ड इन सिविल कोर्ट्स, यानी कि सिविल न्यायालयों में अभिधृति के अधिकार का अभिभाग किए जाने की दशा में प्रक्रिया, कि अगर कोई व्यक्ति अपने टेनेंसी राइट्स को रेज करना चाह रहा है सिविल कोर्ट्स के सामने तो सिविल कोर्ट्स क्या करेगा, या फिर सिविल कोर्ट के सामने अगर किसी वाद में टेनेंसी राइट भी डिसाइड करने हैं किसी पक्षकार के तो सिविल कोर्ट क्या करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ टोटल 4 सब सेक्शंस हैं आपके सेक्शन में, आइए हम चारों को पढ़ते हैं। फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि यदि सिविल कोर्ट में कृषि भूमि के संबंध में संस्थित किए गए किसी वाद में अभिधृति के अधिकार यानी टेनेंसी राइट के संबंध में कोई प्रश्न अराइज होता है और उस प्रश्न का अवधारण सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी रेवेन्यू कोर्ट द्वारा पहले डिसाइड नहीं किया गया है तो वो सिविल कोर्ट टेनेंसी राइट के अभिभाग पर यानी कि उस प्ली पर एक वाद पद स्थित करके अभिलेख को केवल उसी वाद पद के निर्णय हेतु रेवेन्यू कोर्ट को रेफर कर देगा। अब बच्चों इसे समझने की बात इतनी सी है, केवल ये बात समझो इसको कि अगर किसी सिविल कोर्ट में कृषि भूमि के संबंध में कोई मामला गया और उस मामले में मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न अराइज होता है जो टेनेंसी राइट से संबंधित है और उस टेनेंसी राइट के ऊपर पहले से रेवेन्यू कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, जो सक्षम जुरिसडिक्शन जो रखता है रेवेन्यू कोर्ट उसने कोई डिसीजन उस पर नहीं लिया, तो वो सिविल कोर्ट क्या करेगी, तो वो सिविल कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वाद पर मतलब उस पर्टिकुलर केवल और केवल टेनेंसी राइट के लिए, ऐसा नहीं कि वो पूरा मामला रेफर कर देगी, केवल और केवल उस टेनेंसी राइट के क्वेश्चन के लिए उस वाद को जो भी समुचित जो भी जुरिसडिक्शन जो है जिसके पास है उस रेवेन्यू कोर्ट को उसको रेफर कर देगा। समझ में आ गई बात, एक बात हो गई। अब देखिए इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि सिविल कोर्ट को की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते कोर्ट में रेज कर दिए जाते हैं कि भाई टेनेंसी राइट्स का क्या है, हमारे टेनेंसी राइट बनते हैं, इनको भी सॉर्ट आउट करिए। तो ये क्या होता है, इसी का आंसर देता है आपका स्पष्टीकरण। ये कहता है कि टेनेंसी का जो ये प्ली जो करी गई है, जो ऐसी प्ली जो कोर्ट के सामने करी गई है, ऐसे टेनेंसी राइट्स के बारे में सवाल उठाया गया है जो जिनको कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता, जिनको लगे कि कोर्ट को कि ये उचित नहीं है, तो सिविल कोर्ट के अधिकार और जो सिविल कोर्ट की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से किए गए हो अधिकारिता अभिभाग उत्पन्न करने वाला नहीं समझा जाएगा। कोर्ट जो है वो ऐसे मामलों को रेफर नहीं करेगी। ठीक है ना, अगर उसको उचित नहीं लगता है तो क्लियर हो गई बात। अब देखिए दूसरा सबसेक्शन कहता है रेवेन्यू कोर्ट यदि आवश्यक हो वाद पद को, ये पद है बच्चों ध्यान रखना है ना, मैं इसे सही कर दूँ ना, ये यहाँ पर पद है, ये ना दे आएगा यहाँ पर। ठीक है, वाद पद को यानी कि जो क्वेश्चन उसके सामने आया टेनेंसी राइट्स को लेकर पुनः स्थिर करने के बाद केवल उसी वाद का निर्णय करके अभिलेख को अपने निर्णित मत के साथ उस सिविल कोर्ट को वापस भेजेगी जहाँ से वो आया था। अब राजस्व न्यायालय क्या करेगी, उस वाद पद को डिसाइड करेगी और वापस क्या कर देगी, उस सिविल कोर्ट को वो रेफर कर देगी जहाँ से वो आया था। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन कहता है सिविल कोर्ट तब प्रेक्षित किए गए प्रश्न पर राजस्व न्यायालय के निर्णीत मत को स्वीकार करते हुए वाद का निर्णय करने के लिए अग्रसर होगा, यानी कि जैसा निर्णय रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है उस निर्णय को स्वीकार करेगा और आगे की कार्यवाही करेगा, आगे जो भी जिसको डिसीजन करना है अदर मैटर में वो करेगा। फिर फोर्थ इसी मैटर में जो अन्य प्रश्न है ना सिविल राइट्स से संबंधित वो सॉर्ट आउट करेगा। भाई
टेनेंसी राइट्स का तो प्रश्न का अवधारण किसने कर दिया, डिसीजन किसने कर दिया, रेवेन्यू कोर्ट ने, और रेवेन्यू कोर्ट ने सिविल कोर्ट के पास भेज दिया। अब जो मैटर का बचा हुआ पार्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट के पास है वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। समझ में आई बात, वो उसका निर्णय करेगा। फिर 4th सबसेक्शन कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट का उसे प्रेषित किए गए वाद पर निर्णीत मत अपील के प्रयोजन के लिए सिविल कोर्ट के निर्णीत मत का अंग समझा जाएगा। यानी कि अगर मान लो सिविल कोर्ट के मामले की अपील होती है तो रेवेन्यू कोर्ट का जो वो मैटर था, जो क्वेश्चन था टेनेंसी राइट से संबंधित, उसकी भी अपील इसके साथ में ही होगी। समझ में आ गई बेटा। फिर बात करते हैं हम, छोटी सी हो गई, छोटा सा आपका 242 इसका आंसर देता है। एक छोटा सा केस लॉ भी हम इसमें देख लेते हैं, हरदयाल वर्सेस सज्जन सिंह का वाद। इसमें यह प्रतिपादित किया गया कि किसी भी सिविल कोर्ट के समक्ष संस्थित किए गए वाद में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे अवधारण हेतु सक्षम अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाए। कहने का मतलब है ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कोई टेनेंसी राइट हो, रेज हो रहा है, तो उसको जो भी सक्षम अधिकारिता रखने वाला जो रेवेन्यू कोर्ट है उसके पास रेफर कर देना चाहिए। इसमें भी इस बात का समर्थन किया गया। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये था आपका छोटा सा सेक्शन 242 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहा था। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय।